गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी जो कि अच्छी चल रही होगी। और ये जो हमारा क्या है जीएस पेपर फर्स्ट का आखिरी पड़ाव पे लेक्चर चल रहा है। अब इसके बाद क्या है, कल से या परसों से क्या आपका इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। चूँकि हमें लगता है कि आपका जो 114 मार्क्स है, इन्हीं जितना मैंने पढ़ा दिया उन्हीं में से पेपर आएगा। ठीक है। चूँकि आपको 3 ही क्वेश्चन लिखने रहते हैं और आपके पास विकल्प भी रहते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं। और बाई चांस अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप उस विकल्प में से भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है। जितना लेक्चर मैंने करवा दिया उतना अगर कर दिया तो मोर देन इनफ है आपके लिए। और उसी को बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के थॉट के बारे में, क्या उनकी जो मेरा टॉपिक होगा आज का कल्चरल और जो उनका पॉलिटिकल थॉट क्या था, और ये भी हमेशा पूछते ही रहता है। ठीक है। और ये जो आपका लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है। और ये आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी ऑडिटर हो या 67वीं बीपीएससी हो या आपका सीडीपीओ हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं है, हमें पता चल रहा है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, देखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं कि सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड द कल्चरल आइडियाज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन है आज का, रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक एंड द जो आपका सांस्कृतिक विचारों को महत्व का वर्णन करें। एक तो आपका सोशल है, ठीक है, और दूसरा जो आपका कल्चरल आइडिया, मैंने उनके क्या विचार थे। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आप इंट्रोडक्शन में जो लिख सकते हैं यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म था 7 मई 1861 को एक समृद्ध और शानदार प्रतिभाशाली कोलकाता परिवार में हुआ था। मतलब प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था, और वह भारतीय उपमहाद्वीप के क्या थे। चूँकि अब देखिएगा सारा इनके कहानी नहीं लिख दिया कि कहाँ से पढ़े थे, कौन गुरुजी पढ़ाए थे। चूँकि ये क्या था कि बेसिक में थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसके अलावा जो लिख सकते हैं क्या कि वह भारत, चूँकि हमारा जो टर्मिनोलॉजी है सांस्कृतिक, और तो उनका जो टाइटल होता है ना, जैसे कि मान के चलिए मूवी का नाम कुछ और है, फिल्म कहीं और लेके जा रहे हैं, तो टेलर तो उसी अनुसार आपको दिखाना पड़ेगा। जो टेलर, चूँकि ये जो आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डायरेक्ट लिख मूवी का जो टेलर होता है, तो टेलर आप किस तरीके से आप दिखाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वह भारतीय उपमहाद्वीप के बहुश्रुत कवि, संगीतकार और कलाकार थे, जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आधुनिकता के संदर्भ में क्या था कि बंगाली साहित्य और भारतीय कला के थे। और वो देखिएगा वह 1913 में, 1930 नहीं होगा, 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र यूरोपीय बने थे। ठीक है, इंग्लिश में सही है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 1913 में क्या है, वो पहले ऐसे भारतीय बने थे जो कि नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। और ये क्या था कि ऑस्टिन ने उन्हें क्या था, हिंदी साहित्य में उन्हें गुरु कहा था, और भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही गाया गया था। इसके अलावा लिखिएगा कि ये क्या था कि विश्व को वसुधम वसुधम कुटुम्बकम कुटुम्बकम के नाम से बोलते थे, यानी जो हमारा समस्त जो विश्व है क्या है, एक हमारा परिवार है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ही बोलते थे। इसके अलावा देखिएगा कि टैगोर की विचारधारा क्या था, स्वदेशी एवं विदेशी चिंता को, साहित्य को प्रभावित था। और वे 19वीं सेंचुरी में भारतीय संस्कृति के जागरण में न सिर्फ आंतरिक तत्व बल्कि बाहरी तत्व की भूमिका में भी वो क्या था, प्रभावित किए। ठीक है। और टैगोर इस संदर्भ में क्या है, यूरोपीय बौद्धिक साहित्य एवं चिंतन में कई तत्वों से प्रभावित हुए। और यहाँ पे देखिएगा कि आंतरिक तौर पे उपनिषदीय परंपरा, वैष्णव परंपरा के साथ ही 19वीं सदी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी से टैगोर काफ़ी प्रभावित हुए थे। और यहीं पे देख सकते हैं कि जो भी है इनका, ठीक है, यहाँ पे इतना तक इंट्रोडक्शन लिख के, चूँकि हमारा जो टॉपिक है आज का कि इनका क्या आपका कल्चरली सिग्निफिकेंस यानी सांस्कृतिक महत्व और जो आपका सोशल महत्व क्या था उस पर विचार करना है। तो सबसे पहले देखिए कि उनका कल्चरली सिग्निफिकेंस क्या था, मैंने उनका जो आपका सांस्कृतिक महत्व क्या था, वो क्या बोलते थे सांस्कृतिक के बारे में। तो अगर सांस्कृतिक की बात किया जाए तो सांस्कृतिक में देखिएगा सबसे पहले उन्होंने इन द कल्चरल फील्ड, पहला जो पॉइंट है, इन द कल्चरल फील्ड टैगोर इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनली लिटरेचर, म्यूजिक एंड द पेंटिंग्स। उनका योगदान क्या था कि सांस्कृतिक क्षेत्र में टैगोर का मुख्य रूप से साहित्य, संगीत और चित्र में बहुत बड़ा योगदान है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ये बहुत बड़ा पेंटर भी थे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा थी इनके पास। मैंने एक लैंग्वेज नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजों को जानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। और गीतांजलि के लिए उनको 1913 में क्या था कि आपको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा देखिएगा
टैगोर इंस्पायर्ड द इंडियन लिटरेचर इन द व्यू ऑफ सच एज असमी, उड़िया, गुजराती इन द हिंदी ब्रिट। यानी टैगोर ने भारतीय साहित्य के व्यक्तित्व को असमिया, उड़िया, गुजराती को हिंदी में प्रेरित किया, सभी को क्या है हिंदी में प्रभावित किया। इसलिए क्या है ना कि इनको वर्सटाइल नेचर बोला जाता है, बहुमुखी प्रतिभा था इनके पास। और भी लिख सकते हैं कल्चरली में कि थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि टैगोर वाज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट इन द मॉडर्न इंडिया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इंडियन कल्चर टू पीपल हु लिव इन अब्रॉड। यानी ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय विचारधारा को क्या है विदेशी के पटल पे पहुंचाया, मतलब क्या भारत के अंदर चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या सच्चाई क्या है, क्या बुराई है, सारी चीज़ों क्या है विश्व पटल पे क्या फैलाने का काम इन्होंने किया। इसके अलावा क्या ही इंस्पायर्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट मदर टंग आर द कैपेबल ऑफ बीइंग सुटेबल मीडियम। और इन्होंने बोला कि भाई हमारा जो शिक्षा होना चाहिए, हमारी जो संस्कृति होनी चाहिए, वो हमारे क्या था मदर टंग लैंग्वेज यानी देसी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वो भी देखिए कहीं ना कहीं इसी धड़ल्ले पे चल रही है, ठीक है। ये सब इनका जो सांस्कृतिक विचार था। इसके अलावा देखिएगा जो 5वां नंबर पे है कि द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिसर्जेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक इन द मॉडर्न टाइम्स ओवर सच मच टू इफोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर। यानी टैगोर के प्रयासों और योगदानों के लिए आधुनिक समय में भारतीय संगीत की रुचि और पुनरुत्थान का योगदान बढ़ा है। मैंने अब धीरे धीरे क्या था कि लोग म्यूजिक के प्रति क्या था कि जागरूक होने लगे। छठा जो पॉइंट है कि टैगोर कंपोज न्यू सॉन्ग्स यूज टू क्रिएट डिफरेंट मोड्स एंड प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन। यानी क्या था कि ये नए नए गानों को क्रिएट करते थे और उसको क्या था कॉम्बिनेशन करते थे और प्रोड्यूस भी करते थे, ठीक है। नए नए गीतों की रचना भी करते थे। जैसे आपको पता होगा हमार सुमार गंगला बंगला यही गाए थे, ठीक है। हमार सुमार बंगला की यही बात गाए थे, जनगण मन हो ये इन्हीं के द्वारा गाया गया। तो एक बहुत बड़े पोएट भी थे, चित्रकार भी थे। कह सकते हैं कि इनका बहुत अच्छा योगदान है आपका इंडियन फ्रीडम में भी कह सकते हैं। चौथा अगर मानवतावाद की बात किया जाए तो मानवतावाद में देखिएगा टैगोर मानवतावाद के प्रबल समर्थक भी माने जाते हैं। उनको संपूर्ण चिंता का कदम माने भी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है इच्छा मानवतावाद के प्रति बल देते हुए मनोरंजन के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं। ये आपका जो टैगोर का क्या था सामाजिक विचारधारा में आप इतनी सारे पॉइंट क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा जो आपका सोशल जो आपका सामाजिक महत्व क्या है, ठीक है। अगर सामाजिक महत्व की अगर बात किया जाए, अच्छा इसके अलावा क्या नाम है इसमें सोशल सिग्निफिकेंस में शिक्षा से रिलेटेड भी देखिएगा। हालांकि मैंने बता दिया है, तो शिक्षा से रिलेटेड आपका टैगोर जी कुछ और बोले थे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षा से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने बोला था कि टैगोर के अनुसार शिक्षा को निष्क्रिय आत्म साक्षात्कार है, यानी वे आत्मनिर्भर एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व के निर्माण पर बल देते हैं। टैगोर सच्ची मुक्ति क्या था अविद्या और अज्ञान से मुक्ति को मानते हैं। यानी वो चाहते थे कि वो इंटरनल उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा ना हो कि पाश्चात्य विचारों में आधुनिकरण एवं थोपी गई अंग्रेजी शिक्षा को दोषपूर्ण मानते थे वो। मतलब हमें नहीं चाहिए अंग्रेजी के शासन जो हमें कुछ समझ में ही ना आए। मतलब वैसी शिक्षा लेने से क्या फ़ायदा कि जो हमें कुछ समझ में नहीं आया। आज की डेट में देखिएगा कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं प्राइवेट कंपनी में भी, तो लोग देखते हैं इंग्लिश में ही लेते हैं। लेकिन देखिएगा सिर्फ इंटरव्यू ही देते हैं, उसके बाद तो डेली तो देखते हैं लोग हिंदी ही बोलते हैं। क्या आप लगता है कि आपको कि सभी लोग जो कंपनी में क्या है कि जो आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश ही होता है, बहुत कम ही होता है, मतलब इंटरव्यू के टाइम में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो ये आपको ना जो वेस्टर्न एजुकेशन था इससे क्या था बोलते थे कि वैसा नहीं शिक्षा होना चाहिए। अगर आप इनकी सोशल सिग्निफिकेंस की बात किया जाए सामाजिक महत्व की, तो सामाजिक महत्व में क्या है कि इनका डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट योगदान रहा। कि आपका जब बंगाल पार्टीशन हो रहा था, बंगाल विभाजन था, उस टाइम पे इनका क्या योगदान रहा। दूसरी अगर बात करें कि गोइंग अगेंस्ट कन्वेंशनल वेस्टर्न एजुकेशन, ये पाश्चात्य शिक्षा से किस तरह से प्रभावित हो उसकी बात किया जाए। और इसके अलावा अगर बात की जाए द डार्क नाइटहुड जो आपका टाइटल था ना इनके पास सर की उपाधि, उसके संदर्भ में इनका क्या महत्व रहा। और पॉलिटिक्स एंड टैगोर की क्या इनकी विचारधारा है, ये तमाम चीज़ों पे क्या हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूरिंग बंगाल विभाजन के दौरान देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर सॉन्ग सॉन्ग क्या है बेंग क्या था लक्स माती बंगला यानी सॉइल ऑफ बंगाल वाटर ऑफ बंगाल, ये इन्होंने गाया था बंगाल विभाजन के दौरान। और इसके अलावा देखिएगा ये क्या था कि ये हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी, मतलब जो होता है ना कि हिंदू मुस्लिम को क्या था कि एक टर्मिनोलॉजी यानी एक धड़ल्ले पे लाने की कोशिश की, मैंने यूनिटी बनाने की कोशिश की। और यही देखिए 1911 में कांग्रेस के कोलकाता डिवीज़न में
उनकी रचना जो थी जन गण मन पहली बार गाया भी गया था, और जो आगे चलकर क्या था कि भारत का राष्ट्रगान बना, और इसीलिए इसके माध्यम से राष्ट्रवाद के प्रसार में मदद भी मिलती है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो आपका पर- पारंपरिक जो ट्रेडिशनल पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब उनका ये मानना था कि आज का जो शिक्षा है वो क्या है कि लिंग से हट के जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन उसको फुलफिल करें, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या था, भारत के थोड़े ना, वो तो ब्रिटिश का है, वो अपने अनुसार यहाँ पे शिक्षा ढालना चाह रही थी, वो अ, अपनी स्वार्थ के हितों कुछ करने के लिए इनके खिलाफ थे ये। और देखिए दूसरा चीज़ उन्होंने ये बोला कि इसलिए उन्होंने देखते हैं कि अपना 29 दिसंबर 1918 क्या था, टैगोर ने एक विश्व क्या था कलकत्ता में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे, कि भाई वहाँ पे लिटरेचर और जो आपका संगीत का क्या है आपको शिक्षा दी जाएगी। ये क्या था, विश्व भारती विश्वविद्यालय की उन्होंने क्या था कि स्थापना भी की थी। इसके अलावा देखिएगा किसी पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि ही रिमूव्ड एजुकेशन एज होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है। उन्होंने शिक्षा के समग्र विकास प्रक्रिया के रूप में हटा दिया, मतलब उनको लगा कि ये सब बेकार है। इसके अलावा देखिएगा ही इन्वेस्टेड हिज नोबेल प्राइज, यानी इनको जो नोबेल प्राइज में जो पुरस्कार मिला था उनसे जो उनकी प्राप्त राशियाँ थी, उन्होंने क्या किया, जो उनका शांति निकेतन था ना उसमें सारा पैसा लगा दिया। ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हैं, इनकी विचारधाराओं से आप समझ सकते हैं। तीसरा जो आपका देखिए, जो जो डार्क नाइट की उपाधि थी इनके पास, आपको पता होगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जनरल डायर ने जब गोली चला दिए थे निहत्थों के ऊपर, तो इन्होंने क्या था टाइटल, वो जो आपको इनको जो टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड की, और ये देखिए बीपीएससी के पीटी में भी इनको मिला हुआ, तो ये जो सर की जो उपाधि थी ना इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि ठीक है। इसके अलावा देखिएगा 1917 में भी बात करें 1917 में कि गांधी जी को ना, ये गांधी जी को क्या था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी इन्होंने। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा गांधी को अ, महात्मा कह के किसने बोला था, तो यही रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। और इसके अलावा देखिएगा कि नाइटहुड का जो उपाधि क्या था 1919 में तो कर ही देते हैं वापस, और इसके बाद ही क्या था कि रॉलेट एक्ट भी पास होता है। इसके अलावा देखिएगा अगर 1920 की बात करें, ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अगर 1920 की बात किया जाए तो 1920 में क्या था ना कि असहयोग आंदोलन के समय टैगोर विदेशी जो वस्त्र के बहिष्कार के मुद्दे पे भिन्न मत रखते थे। मैंने उनका कहना था कि भैया जो विदेशी वस्त्र को आप जला रहे हैं ये आपका क्या है, निष्ठुर बर्बादी। यही एक थे जो कि आपका असहयोग आंदोलन के दौरान, ये भी देखिएगा पीटी में भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि आप जो विदेशी वस्त्र को जला रहे हैं वो क्या है, निष्ठुर बर्बादी है। तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। इसके अलावा देखिएगा 1930 की अगर बात किया जाए, ठीक है, 1930 की बात किया जाए तो 1930 में इन्होंने ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों को समर्थन कर जनता में राष्ट्रवाद हेतु उत्साहवर्धन किया था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो उनका कार्यक्रम चल रहा था वो उत्साह बढ़ाने का ये काम किए थे। ठीक है। अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो 19वीं सदी के अंतिम दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभिक 3 दशकों में भारतीय राष्ट्रवाद की विकास धारा में टैगोर के ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या था, उल्लेखनीय भूमिका निर्वर्धन क्या है, निभाई है। इतना पॉइंट अब लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है आपका राजनीतिक और टैगोर की अगर बात की जाए, इनका क्या था, राजनीति और टैगोर में क्या विचारधाराएं थे। उन्होंने भारतीयों से यह विश्वास करने का आग्रह किया कि उन्हें उनके जो प्रश्न है अंधी क्रांति के नहीं बल्कि अस्थिर और शक्तिशाली शिक्षा का हो सकता है। मैंने वो साफ बोलते थे कि उनकी जो शिक्षा होनी चाहिए, उनका जो व्यक्तित्व होना चाहिए, वो क्या था कि एकदम भिन्न था। मतलब राज्य एवं उनकी संस्थाएं क्या है, उस स्वायत्त की संकुचित करती है, यानी उनकी प्रभाव सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश का जो चल रहा उनका पूरा ज़्यादा वर्चस्व हो जाए, एक सीमित अवस्था होना चाहिए। और यहाँ तक कि टैगोर राज्य एवं उनकी संस्थाओं में घोर अविश्वास व्यक्त करते थे। ठीक है। वे राज्य एवं समाज की जब बात करते थे तो दोनों में अंतर बताते हुए समाज को ज़्यादा महत्व देते थे। ये देखिएगा टैगोर हमेशा क्या है, समाज को ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, समाज को ज़्यादा ये महत्व देते थे। अगर लोकतंत्र की बात किया जाए तो लोकतंत्र में जो देखिएगा हमेशा इनका जो कहना था कि टैगोर राजनीतिक संप्रभुता में जन भागीदारी पे बल देते थे, यानी समानता, स्वतंत्रता, समन्वय की महत्व की स्थापना करना चाहते थे। और इनके अनुसार क्या है, नैतिकता आधारित राजनीति से सच्चे सच्चा लोकतंत्र की स्थापना संभव है। यानी आपका इथिक्स होना चाहिए वहाँ पे, ऐसा ना हो कि लूट खसोट की बात होना चाहिए कि अपने फायदा के लिए दंगा भी करवा दें, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए।
और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनका विचारधारा गांधी जी के विचारों से समरूपता रखती थी, क्योंकि वो भी चाहते थे क्या कि जो आपका जो लोकतंत्र होना चाहिए ग्रासरूट लेवल पे होना चाहिए, यानी समाज के निचले तबके पे होना चाहिए। ये आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉइंट पे अगर बात की जाए, इंटरनेशनल पॉइंट पे यहाँ अगर राजनीति आ रहा तो ये लिख दिया कि वो समस्त विश्व को क्या था, एक परिवार मानते थे। इनका एक था ना कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो सारा जो विश्व हमारा क्या है, एक परिवार है और सभी को क्या है, मिलजुल के ही रहना चाहिए, ठीक है। यानी विभिन्न प्रकार के निर्जातियों एवं जातियाँ उच्चता की जो भावना है क्या था एवं प्रतिस्पर्धाओं को समाप्त कर मानव एकता की गरिमा स्थापित करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा स्वतंत्रता की अगर बात करें तो स्वतंत्र यही राजनीति में भी यहाँ पे इनका जो फ्रीडम की बात की जाए तो फ्रीडम में आप कुछ लिख सकते हैं आज़ादी में, ठीक है। तो टैगोर के अनुसार आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्म को प्रदीप्ति करना ही स्वतंत्रता है, यानी सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में आत्मा की ही स्वतंत्रता होती है। आप इतना पॉइंट लिख के और लास्ट में जो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्होंने समाज सुधारक के रूप में क्या एक जीवन का बड़ा हिस्सा योगदान दिया था, जो कि आपको पता है 19वीं और 20वीं शताब्दी दोनों में इन्होंने बहुत ही मस्त कंट्रीब्यूशन दिया था। और जो कि क्या है संगीत साहित्य और चित्रों के माध्यम से बहुत सारी इनको ख्याति भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिएगा भारत के जो पहले जो राष्ट्रपति थे ना, क्या ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या था, इन्होंने बोला था कि भारतीय नव जागरण के क्या है सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं और वास्तव में वह भारत की संबंध विकारी संस्कृति परंपरा के आगे जिनके दर्शन आधुनिक आधार पे 20वीं सदी एवं जीवन संस्कृति के दर्शन जो भी आज भी क्या है प्रासंगिक है। आप इतना पॉइंट क्या है आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। अगर आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपको निश्चित एक बेटर मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो जीएस का लेक्चर का जो सीरीज था काफ़ी अच्छा लगा और आप लोग प्लीज़ सभी लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि नहीं देखते तो हमें भी थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।